शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। कल हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद मंत्री परिषद देखिए, जो मूल संविधान है उसके अनुच्छेद 74 में ये उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में ये उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त जो कार्य हैं वो कार्यपालिका शक्ति यानी कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। तो जो भारतीय संविधान मूल संविधान है उसके अनुच्छेद 74 में उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में
संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी, व्यवस्था की गई है। एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र होता है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र होता है और वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका की समस्त सत्ता, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। वास्तविक में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता, कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। मंत्रिमंडल में निहित है। देखिए मंत्रि परिषद के बारे में बताया है
कि जो मूल संविधान का अनुच्छेद 74 है, मूल संविधान का अनुच्छेद 74 में ये उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में, उसके कार्यों को करने के लिए संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है, यानी कि राष्ट्रपति एक नाममात्र का शासक है, संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली जो समस्त शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? मंत्रिमंडल में। यानी कि वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है भाई? मंत्रिमंडल में। किसमें निहित है? मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार से ये मंत्री परिषद। अब हम आगे देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन। अगला हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद का गठन। देखिए मंत्री परिषद का जो गठन है ये किस प्रकार से होगा, इसके भी 7-8 पॉइंट हैं। तो मंत्री परिषद के गठन में फर्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75। देखिए जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये बताया है कि जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से। हमने मंत्री परिषद के गठन में फर्स्ट पॉइंट देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर मंत्री परिषद के गठन में दूसरा पॉइंट है, मंत्री परिषद के गठन का दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों
देखिए हमने अभी देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत हो रही है? अनुच्छेद 75 के तहत। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो मंत्री परिषद में जो मंत्रिमंडल है उसमें जो अन्य मंत्री है उनका चयन किस प्रकार से होता है? उनका चयन प्रधानमंत्री के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता। लेकिन ये कह रहा है लेकिन इनकी नियुक्ति में लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और फिर आगे बता रहा है लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ये जो राष्ट्रपति है ये कह रहा है कि लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री जो एडवाइस दी है, सलाह दी है या परामर्श दिया है उसको मानने के लिए बाध्य है। यानी कि प्रधानमंत्री जो कहेगा, प्रधानमंत्री ये कहेगा कि इस मंत्री को नियुक्त करना है तो उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसका मतलब यह है कि व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। फिर अगला जो पॉइंट है मंत्री परिषद के गठन का, ये हम देखेंगे कि मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्री परिषद का जो गठन चल रहा है इसमें तीसरा पॉइंट है मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्री परिषद के गठन का तीसरा पॉइंट है मंत्रियों में कार्य विभाजन। देखिए मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री का ये सबसे प्रमुख कार्य है कि ये मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। मंत्रियों में कार्य का विभाजन करता है, विभागों का वितरण करता है। मंत्रियों में यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों में कार्य विभाजन किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी कि मंत्रियों में कार्य विभाजन करने के लिए वैधानिक दृष्टि से भी यानी कि संविधान की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। व्यवहार में प्रधानमंत्री इन विभागों का वितरण करते समय कई बातों का ध्यान रखता है। मंत्रियों में कार्य का जो विभाजन है, विभागों का जो वितरण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब देखिए मंत्री परिषद ये कह रहा है कि मंत्री परिषद का गठन किया प्रधानमंत्री ने। गठन के तुरंत बाद ही जो प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो ये है कि विभागों का वितरण करना, मंत्रियों में विभागों का वितरण करना। और वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में यानी कि कार्य विभाजन में प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है और प्रधानमंत्री इन विभागों का वितरण करते समय कई बातों का ध्यान रखता है। विभागों का वितरण करते समय उसको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोबारा से समझिए इनको। मंत्री परिषद का गठन चल रहा है। मंत्री परिषद के गठन में पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो मूल संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से, किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा अब जो मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री हैं उनका जो चयन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की राय से या परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का चयन करता है। लेकिन व्यवहार में इसमें एक बात ध्यान रखनी है, व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो एडवाइस दी है उसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। फिर मंत्री परिषद के गठन का तीसरा पॉइंट है मंत्रियों में कार्य विभाजन। देखिए, मंत्री परिषद का गठन करने के तुरंत बाद ही जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण, गठन से भी महत्वपूर्ण कार्य जो किया जाता है वो यह है कि मंत्रियों में कार्य का विभाजन। मंत्रियों में कार्य जो विभागों का वितरण है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और विभागों का जो वितरण है उसमें ये बता रहा है कि वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है। विभागों का वितरण करने के संबंध में, यानी कि विधि संविधान के अनुसार, संविधान या वैधानिक दृष्टि से भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और प्रधानमंत्री विभागों का वितरण करते समय कई बातों का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से ये मंत्री परिषद का गठन, अब गठन का जो अगला पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता। देखिए, मंत्री परिषद के गठन का फोर्थ पॉइंट है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का मंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को कानूनी दृष्टि से ये योग्यता होना उसमें जरूरी है, आवश्यक है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का, देखिए, कानूनी दृष्टि से ये आवश्यक है कि संसद के किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न तो लोकसभा का है न राज्यसभा का है, तो उसको 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है। 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है। अगर वो 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी कि उसको मंत्री परिषद का सदस्य नहीं माना जाता। अगर वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता, यानी कि संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसकी ये सदस्यता बर्खास्त कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। उसको मंत्री परिषद का मंत्री नहीं माना जाता है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ये था मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्री परिषद के गठन में मंत्री परिषद का जो गठन का अगला पॉइंट है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।